हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सीरीज़ चल रहा है हम लोग का आरसीसी का। आप लोगों को पता ही होगा कि यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। यदि नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग अभी आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। पहले टॉपिक का क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकंड टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि सेकंड टॉपिक क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग का 100 क्वेश्चन हुआ है, इसमें हम लोग 101 से 120 तक का क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग बाकी सब क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग 1300 क्वेश्चन है और 1300 पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे क्वेश्चन। और यदि आप लोग ये 1300 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों का आरसीसी सब्जेक्ट है जो, उसका क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा। किस लेवल का? जेई और एई लेवल का क्वेश्चन। जेई और एई लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा पूरा। तो चाहे वो एसएससी जेई हो या फिर कोई भी स्टेट जेई एई का एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग नोट्स पढ़ के इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा अपने से। यदि आप लोगों से सॉल्व हो जाता है तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का तैयारी अच्छी तरीके से हो रही है। अब यदि आप लोग से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं तो बता ही रहा हूँ इसमें आंसर, और सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, तो उससे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 101 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्डिंग मटेरियल। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो ये बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। और ऑप्शन बी देख लेते हैं, प्लेन कंक्रीट, ये भी बिल्डिंग मटेरियल है। और ऑप्शन सी आरसीसी, ये भी बिल्डिंग मटेरियल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। क्योंकि इसमें सारे तीनों जो ऑप्शन दिया है वो बिल्डिंग मटेरियल है, और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, ऐसा पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M20 स्टैंड फॉर द मिक्स प्रपोर्शन। इसमें M20 ग्रेड होता है जो कंक्रीट का, उसका मिक्स प्रपोर्शन पूछा हुआ है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि M20 का कितना होता है। M20 का होता है 1:1.5:3। तो ये होता है रेशियो। ऑप्शन देख सकते हो कि कौन सा मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी ये बाकी सब रेशियो का भी मैं बता चुका हूँ, आप लोग पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड पर 50 kg इफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 केजी के लिए, कौन सा ग्रेड के लिए पूछा है, M15 ग्रेड के लिए पूछा है कि पर 50 केजी सीमेंट के लिए कितना हम लोग वाटर यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना ग्रेड के लिए कितना मैक्सिमम वाटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, इस रो में ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, और इस रो में दिया हुआ है वेट ऑफ वाटर इन केजी पर 50 केजी ऑफ वाटर। 50 केजी ऑफ सीमेंट में कितना केजी वाटर लगेगा ये दिया हुआ है, और इसमें वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, M15 का पूछा था, तो उसका देख सकते हो कि 32 केजी वाटर लगेगा कितने के लिए, 50 केजी ऑफ सीमेंट के लिए। और बाकी सब का भी देख लेते हैं कितना कितना लगेगा, देख लेते हैं। यहाँ पर M5 के लिए 60 हो गया, M7.5 है, यहाँ पर 7.5 होगा तो उसके लिए कितना हो गया 45, और M10 के लिए 34, और M15 के लिए 32, और M20 के लिए 30। यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो भी देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको भी याद रखना है आप लोगों को, इसको भी याद रखना है, और ये तो ग्रेड पता ही होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर M15 ग्रेड के लिए पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा 32 लीटर। किसके लिए? पर 50 केजी के लिए। 50 केजी के लिए हम लोग 32 लीटर पानी यूज़ करेंगे M15 ग्रेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M115 कंक्रीट ग्रेड इज। तो इस क्वेश्चन में परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा है, किसके लिए? M150 के लिए पूछा है। तो आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पर जो M रहता है वो डिनोट करता है मिक्स को, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिनोट करता है 20 H के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि M15 दिया हुआ है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग तो M10 पढ़े हैं, M20 पढ़े हैं, यहाँ पर M15 कैसे दे दिया? तो एम जो M15 रहता है उसी को हम लोग M150 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो यहाँ पर M15 दिया हुआ है वो न्यूटन पर mm² में दिया हुआ है, और यहाँ पर M150 दिया हुआ है वो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो 150 दिया हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिनोट करेगा, लेकिन किस में होगा? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर यदि न्यूटन में दिया रहता तो इसका आंसर होता 50 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्क्रीट मिक्स यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर बीम एंड रूफ इज। तो इसमें कॉन्क्रीट मिक्स पूछा है, किसके लिए? बीम और रूफ के लिए। और तो हम लोग को पता पता है कि मैं पहले बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि हम लोग ऑर्डनरी जो वर्क रहता है जैसे बीम रूफ हो गया, अगर ऑर्डनरी वर्क है तो उसके लिए हम कितना ग्रेड यूज़ करते हैं? M20 तक का यूज़ करते हैं। यदि ज़्यादा हैवी वर्क है तो उसके लिए हम लोग M20 से ऊपर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा M20 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट वेट ऑफ प्लेन कंक्रीट इज टेकन एज। तो इस क्वेश्चन में यूनिट वेट पूछ रहा है प्लेन कंक्रीट का। तो प्लेन कंक्रीट का यूनिट वेट कितना होता है? प्लेन कंक्रीट को पीसीसी बोलते हैं। तो इसका वैल्यू होता है, यूनिट वेट होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और जो आरसीसी होता है उसका होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर अपने को प्लेन कंक्रीट का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी नियरली। तो इस क्वेश्चन में M50 ग्रेड का फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है। M50 तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसका फॉर्मूला 0.7 अंडर रूट FCK होता है। अब यहाँ पर FCK का वैल्यू दिया हुआ है 50। अब यहाँ पर 50 रखेंगे, देख सकते हो कि हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग को कैलसी का यूज़ करना पड़ सकता है। तो यदि हम लोग इसको 50 को हम लोग 49 लिख लें तो इसका तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसका 7 हो जाएगा, तो इसका फिर 0.7 इंटू 7 आ जाएगा, और यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4.9 आ जाएगा। और 4.9, बट यहाँ पर देख सकते हो कि 4.9 तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हम लोग इसको 4.9 लिखे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग कम भी तो किए थे ना, तो इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, इसको नियर बाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैल्यू करेक्ट नहीं होता, उसको हम लोगों को करेक्ट करना पड़ता है, कैलकुलेट करने के लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखें, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ के नहीं आना है कि इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ जाएगा ऐसा कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी इज। तो इस क्वेश्चन में अपने को आरसीसी का यूनिट वेट पूछा है। इससे पहले क्वेश्चन में मैं बताया कि आरसीसी और पीसीसी का कितना यूनिट वेट होता है। आरसीसी का कितना होता है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि सभी ऑप्शन केजी में दिया हुआ है, और यहाँ पर 25 भी दिया नहीं है। तो 25 नहीं दिया है तो कायदे से देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है, बट अपने को तो आंसर चूज़ करना ही पड़ेगा। तो जब हम लोग 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 2500 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा।
बट यहाँ पर 2500 तो दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन डी को चूज़ कर लेंगे, 24 ले लेंगे, क्योंकि पीसीसी का इतना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इसी को लिया था एसएससी जेई में, तो हम लोग इसी को ले लेंगे। यदि यहाँ पर 2500 दिया रहता है आंसर में, मतलब ऑप्शन में, तो हम लोग इसको चूज़ करते, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ये वाला। बट इस कंडीशन में ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एस आई एस 456 इन केजी पर मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछ रहा है किसके लिए, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। तो आईएस कोड में अपने को बताया गया है कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है वो 300 केजी से 360 केजी तक का हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि मिनिमम पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिक्सिंग टाइम इन ए मैकेनिकल मिक्सर सेल बी बिटवीन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हम लोग कंक्रीट मिक्स करते हैं उसका मिक्सिंग टाइम कितना होता है। यदि हम लोग मैकेनिकल मिक्सर से मिक्स कर रहे हैं तो उसका मिक्सिंग कितना टाइम कितना होगा। तो हम लोग जो मिक्सर मशीन होता है, यदि उसमें कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं, तो हम लोग लगभग 2 से 3 मिनट तक उसको मिक्स करते हैं अच्छे से मिक्स करने के लिए। इससे कम नहीं कर सकते ना इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे कम करेंगे तो जो कंक्रीट है वो ह्रास होने लगेगा और सेग्रीगेशन होने का चांस रहेगा। यदि अधिक करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन ए इस मैच कर रहा है, 1.5 to 2 मिनट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द estimate 28 days crushing strength of concrete cube from 7 days क्यूब स्ट्रेंथ वी मल्टीप्लाई द 7 days क्यूब स्ट्रेंथ बाई। तो इस क्वेश्चन में 28 डेज और 7 डेज के डिफरेंस पूछ रहा है। तो 28 डेज में कितना रहता है, 28 डेज के लिए रहता है 90% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और 7 डेज में 60% गेन कर लेता है। तो इसको यदि हम लोग डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 आएगा। तो 1.5 आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों का रेशियो कितना होगा, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलो वेयर एफसीआर इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है, और यहाँ पर एफसीआर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो एफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म में कितना होता है, 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 5000 अंडर रूट एफ सी के दिया हुआ है शॉर्ट टर्म में। यदि लॉन्ग टर्म में पूछता, यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, यदि कुछ नहीं लिखा रहेगा और सिर्फ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया रहेगा तो अपने को शॉर्ट टर्म में ही लेके चलना है। यदि लॉन्ग टर्म में पूछेगा तो उसका क्या होता है वो भी देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म में होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के बाई 1 प्लस क्रीप क्रीप स्ट्रेंथ होता है। तो ये होता है, दोनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, दोनों एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IS 800 2007 इज बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में जो IS 800 2007 है वो किसके ऊपर बेस्ड है ये पूछा है। तो ये तो जनरली अपने को पता ही होना चाहिए कि जो 2007 है और इससे पहले जो था वो 1984 था। तो जन 1984 था वो वर्किंग स्ट्रेस पे बेस्ड था, और जो 2007 वाला है वो वाला किस पे बेस्ड है, वो लिमिट स्ट्रेस मेथड पे बेस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड है। ये स्टील का क्वेश्चन है, स्टील का क्वेश्चन है, बट इसमें दे दिया है तो इसमें भी कर लेते हैं। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, बट याद रखना तो सभी को ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन द लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो लिमिट स्टेट डिज़ाइन होता है उसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। तो लिमिट स्टेट में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसे बनता है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, टॉप मोस्ट फाइबर है, बॉटम है, तो इस टाइप का बनता है। और जो टॉप में होता है 0.0035 होता है। तो ये जो शेप बनता है लीनियर शेप बनता है, यहाँ पर देख सकते हो कि लीनियर शेप बना हुआ है। और जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बनता है रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस होता है उसका। तो यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लिमिट स्टेट मेथड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली में बी टेकन एस। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को लिमिट स्टेट मेथड के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछ रहा है कंक्रीट और स्टील का। तो जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5 होता है, और स्टील के लिए कितना होता है 1.15 होता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1.5 दिया हुआ है, 1.15 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस एट एंकर टू द 150 mm³ स्ट्रेंथ क्रशिंग स्ट्रेंथ इज अबाउट। तो इस क्वेश्चन में अपने को रेशियो पूछ रहे किसके, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस और 150 mm³ क्रशिंग स्ट्रेस। तो इसमें इसका वैल्यू हो जाता है 0.5 से 0.6 तक का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉस ऑफ स्ट्रेस विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है यदि कांस्टेंट स्ट्रेन है और उसमें स्ट्रेस का लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को बोलते हैं तनन मुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेन इन कंक्रीट एट जीरो स्ट्रेस इज कॉल्ड। यदि कोई कंक्रीट है उसमें जीरो स्ट्रेस है तो उसमें जो स्ट्रेन लगते रहेगा, स्ट्रेन आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं श्रिंकेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा श्रिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंक्रीज इन एन इंक्रीज इन स्ट्रेन इन ए कॉन्क्रीट मेंबर एट कांस्टेंट स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में कोई कंक्रीट है उसमें कांस्टेंट स्ट्रेस है, मतलब उसका स्ट्रेस कांस्टेंट है और उसमें स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम के साथ। यदि ऐसा है तो टाइम के साथ उसका स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है और जो स्ट्रेस है, जो भी लोड वोड लगा हुआ है, तो वो कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्रीप लॉस बोलते हैं, क्रीप लॉस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा क्रीप लॉस। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग का 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आरसीसी का हम लोग का 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी जेई या फिर एई एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब क्वेश्चन को नहीं करोगे तो आप लोगों का बेस नहीं बन पाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, और आगे का क्वेश्चन आते रहेगा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है वो भी बता सकते हो कि ये सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, ऐसे करके। तो ठीक है, चलो बाय अभी के लिए।